खबरदार कर दूं मोदी को। कश्मीर को जेल बनाने के लिए जो कर्फ्यू लगाया है, अब ये कर्फ्यू मत उठाना। मेरे कश्मीरियों को इंतजार है तो बस उस कर्फ्यू के उठने का। फिर कश्मीर में क्या होगा तुम भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। तो कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खबरदार कर दूं मोदी को। कश्मीर को जेल बनाने के लिए जो कर्फ्यू लगाया है, अब ये कर्फ्यू मत उठाना, क्योंकि अगर कर्फ्यू उठाया तो मेरे कश्मीरी आपको नहीं छोड़ने वाले। अगर कर्फ्यू उठा लिया तो वो मेरे कश्मीरी भाई जिसकी जिंदगी जन्नत नजीर में जहन्नुम बना दी है आपने, उन कश्मीरियों को आपकी फौज अब रोक नहीं सकेगी। आप कश्मीर में 10,000, 20,000 या 1 लाख फौज बढ़ा दें, अब ये किसी के काबू में आने वाली नहीं है। इसलिए मोदी जी, कश्मीर से कर्फ्यू मत उठाना। उठाया तो आजादी के मतवाले मेरे कश्मीरी भाई और रब की रहमत के रिदाए ओढ़े मेरी कश्मीरी बहनें भारत और भारतीय फौज के लिए अल्लाह का कहर साबित होंगे। मोदी, कर्फ्यू मत उठाना, वरना मेरे कश्मीर के मासूम बच्चे अपने नन्हे हाथों में पत्थर उठाए तुम्हारी सफाकी का इंडियन मारो ताली भाई, ताली मारो। अरे किरण नाज है ये भाई। मारो ताली भाई, इंडियन मारो ताली भाई, मजा आ रहा है सुन के। अरे साला ऐसा बुखला मुकाबला करेंगे, जान देंगे, खून बहाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। मेरे कश्मीरियों को इंतजार है तो बस उस कर्फ्यू के उठने का। फिर कश्मीर में क्या होगा तुम भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। फिर कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए फिर कह रही हूँ मोदी जी, कश्मीर से अब कर्फ्यू नहीं उठाना। अब जब यहाँ तक ये तो पाकिस्तान की थी, अब इंडियन मीडिया जो है इनको रिप्लाई करेंगे। आप लोग इसका मजा लो ना, कितना मस्त लग रहा है ना कंपटीशन। और ऐसी हमारी भारत की नारी है रे भाई, हमारे भारत की नारी। आज तक वो नाम सुना था ना, जो अंग्रेज को कैसे, वो क्या मैं भूल गया हूँ अभी, अंग्रेज को कैसे तलवार से जो है खीरा गाजर बना दिया था, हल क्या क्या कैसे कैसे काट करके, देख रहे हो ना। तो ये भारत की नारी है। पाकिस्तानी मीडिया और किरण ना, क्या नाम है तुम्हारी, तुम समझ जाओ ये भारत की नारी है। अब तुम सुनो इससे, भारत की नारी तुमको क्या बोल रही है, ये सुनो अभी से। नेता अहमद ने किरण को करारा जवाब देते हुए साफ कर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। जम्मू कश्मीर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, शायद आपको इल्म नहीं है इस बात का। दुकानों के बंद दरवाजे खुलने लगे, ये भी आपने नहीं देखा। स्कूलों और कॉलेजों में भी रौनक लौटने लगी है, ये भी आपको नजर नहीं आई। लेकिन नहीं, कुछ भी भले हो जाए, आपको तो सिर्फ वहाँ कैद खाना नजर आ रहा है। जम्मू में धारा 144 हटाई गई है और कश्मीर में लोगों ने बड़ी शांति के साथ नमाज अदा की है। बीवी ये तो देख लेती, लेकिन शांति से नमाज अदा करते कश्मीरियों की तस्वीरें पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। कश्मीर की सड़कों पर लोगों की ये चहल पहल पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। कश्मीर की सड़कों पर जिंदगी की तेज होती रफ्तार ने पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ा दी है। बरसों से आतंक की बोली बोलने वाले पाकिस्तान की अब बोलती बंद हो गई है। लेकिन मत बोलो कि तुम ऐसे ही बेचैन रहोगे। इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ गए। G20 का बहुत वहां पे वो है, SCO हो रही है, कोई निकाल कर सकता है। क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? क्यों नहीं? लोग समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम की आवाज बुला सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित करते हैं। जब उसने बुझा ना वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले लोग हैं पागल, उनको ना सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गज़वा हिंद जो है ना बहुत ज्यादा करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उम्मीद वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना और मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि भारत की तरफ से मुतनाज़ इलाके में G20 इजलास का इनेकाद आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। इस मौके पर उन्होंने कहा, एक ऐसे वक्त में जब भारत G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में करा रहा है, मुझे आजाद कश्मीर असम्बली से खिताब की दावत दी गई है। जो ये समझ वो मकबूजा कश्मीर की आवाज दबा सकते हैं, हम उनको गलत साबित करेंगे। इस इक़दाम से भारत का सच चेहरा दुनिया के सामने आएगा। दुनिया को अगर आपने अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर पेश करना है, तो आप साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। मकबूजा कश्मीर में भारत ने ये, मुझे ये समझ में लग रहा है भाई, ये पाकिस्तानी है भी कि नहीं। पाकिस्तान के आदमी कैसे इनको FM बना दिया है भाई, हमें ये समझ में, बोलने का कुछ बोल कुछ और दे रहा है। ये क्या क्या है ये?
इनको ये भी पता नहीं, अभी तक ये पकड़ नहीं पाए इसके जो पेरेंट्स के कातिल कौन है, उनको अभी तक नहीं पकड़ पाया ये। भाई पकड़ो तो, ताकत है तो उनको भी तो कुछ बोल के देखो ना, अगर है गुद्दा तो देखो उनको बोल करके। तुम क्यों नहीं बोलते ना भाई बिलावल, बोलना ना चाहिए। तुम्हारे जैसे आदमी तुम्हारे पेरेंट्स को जो है किसने मारा अभी तक पकड़ पाए, तुम कुछ कर पाए क्या? उनको बोलना चाहिए ना, बोलो तो, अगर गुद्दा है तो बोलो, कुछ उनको पकड़ के तो देखो, कुछ करके तो देखो उनको, तब तुम्हारी औकात देखेंगे। दुनिया को दिखाओ जो तुम कितनी औकात वाले हो। औकात दिखता है भाई, तुम्हारा औकात दिखता है। कदम उठाया है कि वो अपना G20 का कोई फंक्शन रख रहे हैं, तो उस वक्त सबको दावत दिया है कि हम एक एहतजाजी जलसा भी रखेंगे और अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती का इज़हार करेंगे। और वो जो लोग समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम की आवाज़ दबा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित करते हैं। इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ गए। G20 का वहां पे वो हो रहा है, SCO हो रही है, कोई इनकार कर सकता है इससे? क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नेक्स्ट भी फिर बात करें, ये होनी चाहिए सारों का मेरे हाथ पे, ये हमें कुछ पिछले कुछ दिनों से कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हुकूमत में ट्रेड करेंगे, ये ऑपोजिशन करेंगे बेच दिया, ये हुकूमत में आप ऑपोजिशन आप कहेंगे बेच दिया। ये भी आपको बता दूं, सच्ची बात करते हो, ये क्यों बात करते हैं? सियासतदान एक करता है वोट के लिए, दूसरा करता है ये इसकी पीछे हकीकत है। मियां नवाज शरीफ ने क्या बाकी को छोड़ दिया? हमने कैबिनेट ने MFN का फैसला किया, मैं उस काबीना का हिस्सा था, सेक्रेटरी कॉमर्स ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, काबीना का फैसला नहीं इंप्लीमेंट। आप याद है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देना, वही कैबिनेट में आ गई थी, कॉल हो गई थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया था। अच्छा तो नाम कुछ हमने चेंज किया था। कहा भाई ये तो सिर्फ एक मैंने आपको एग्जांपल दी कि मुसलमान और मुसलमान और हिंदुओं में एक फर्क होता है, इसलिए लोग नफरत नहीं भरी जाती। नफरत की निशानी है ना कि उतना मोदी हमारे वो सुनिए दुश्मन के मोदी ने मुसलमानों को कितना ज्यादा कत्लेआम किया। आप मान मुसलमानों को कत्लेआम करने वाला भी जो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है उसको हम दोस्त यार नहीं कह सकते, इसलिए भरी जाती है कि अल्लाह ताला कुरान में बात या अल्लाह नाम। इसको शर्म भी नहीं लगता है भाई, इसको शर्म भी नहीं लगता है। मुसलमान को इतना ऐसा अरे इतना गुद्दा है मुसलमान इतना गुद्दा है तो तुम अपना देश में पहले मुसलमान को सुरक्षित कर लो ना। तुम्हारे देश में ही मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा खुद ही पता नहीं है। अब तुम ये बताओ, तुम बोलते हो मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं एक बात मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, पूरी इंडिया पूरी दुनिया जानना चाहता है तुम लोग से, पूरी दुनिया। मेरा ये कहना, ये बताओ तुम्हारे घर में जो कोई औरत है, चलो तुम्हारी बीवी है, ठीक है, अब तुम्हारी बीवी, तुम अपने उनसे शादी किया, निकाह क्या किया, उनको रखता है तुम, और उसको रख करके और उसके बाद जब मन भर जाता है तो उनके बाद तो अपने बाप को दे देते हो। अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप की बीवी हो जाता है, अब्बू का, तुम्हारे अब्बू का बीवी, उसका मन भर गया तो तुम्हारे दादा जो होता है ना, तुम्हारा अब्बू का अब्बू, उनके पास दे देते हो, उनकी बीवी हो जाती है। उसका मन भर गया तो फिर तुम्हारा जो बेटा उसमें से निकला हुआ है, उनका वाइफ, फिर से उनका, अब तुम्हारा बहू, तुम्हारी पोतहू, तुम्हारी जो वाइफ है, पत्नी, वो तुम्हारी बीवी, वो तुम्हारी अब जो है तुम्हारा बेटा का पत्नी बन जाता है, बीवी बन जाता है। भाई तुम्हारी ये औकात है रे, और तुम इतनी लंबी चौड़ी बात करता है, तुम मुसलमान को ये कर दिया, मुसलमान को वो कर दिया। तुमको कुछ अपने घर में देख, पहले तुमने गाड़ की पेंदी में देख, तुमने जो है ना, तुम अपने पेंदी में देख जो क्या वो अंधिया डार्क है या फिर लाइट है वहां पे ना। उसके बाद जो कैंडल होता है ना, कैंडल को जब आप, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैंडल आप जलाओगे ना, सपोज ये कैंडल है और कैंडल को आप लोग जलाएंगे और यहाँ पे रख देंगे ना, यहाँ पे तो रखने के बाद आपने देखना कैंडल के जो नीचे वाले जो ये पेंदी है ना, ये जगह यहाँ पे जो है डार्क ही रहता है, जबकि ये कैंडल हर जगह जो है लाइट देती है ना, उजाला रहता है। बट इनके जड़ में जो नीचे वाले हैं ना, वो अंधा ही होता है, मतलब वो लाइट वहाँ पे नहीं होता है, वो मतलब डार्क रहता है ना, डार्क रहता है, ब्लैक। तो कहने का ये मेरा है, जो ये लोग वो है जो इनको अपना घर में नहीं दिखता है क्या हो रहा है, ये घर के बारे में ये कभी नहीं, इनको गाड़ में गुद्दा इतना हो गया है और ऐसे दिखाता है जैसे कितना बड़ा ये गुद्दा वाला है, जो मुसलमान को पूरा दुनिया का ठेकेदार, क्योंकि इसके पास एटम बम जो है साला नौटंगी आदमी। भाई कहाँ है रे तू,
क्या बोल रहा है रे? पता कर लिया होगा नसारा इसी के बारे में मुसलमानों के साथ क्या चाइना में क्या बहुत जुल्म हो रहा है। ये इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं करते उधर क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान नाम निकल गया, हिंदुस्तान बस तुम्हारी हवा निकल गई, अब नहीं बोलोगे तुम अब गुद्दा नहीं है। चाइना जो है पूरा ठोक रहा है, तो अब मुस्लिम नहीं है क्या? मुस्लिम तो है ना वो, क्यों ना गुद्दा है? बोलोगे ना, इनको पता करने वाले हमारे सैयदुद्दीन बाबर थे। उसके बाद देखो इसको हिस्ट्री अभी भी नहीं पता। बाबर उबर कोई नहीं था, तुम पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। बाबर उबर कौन है? वो तो लाइट में उनको ला गया। बाबर उबर इंडिया का कोई कुछ नहीं था, समझ रहे हो? इंडिया में अगर कोई था, नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, समझ रहे हो? इस सब का नाम तुमने नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, नाम सुना है तुम? ये सब का नहीं सुना है, नहीं सुनोगे क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री ही नहीं है वहां पे। तुम अच्छा से इंडिया अगर बोलना, मेरे पास कमेंट करना, हम तुमको भेजेंगे रियल हिस्ट्री क्या है। सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, नाम सुना है ये सब का? नहीं सुना है, सुन लो अभी। स्वामी क्या नाम है, तो ये सब, चाणक्य का नाम सुना, ये सब आदमी, समझ रहे हो? ये आदमी ने उस समय का जो है ना, ये थे। सम्राट का नाम नहीं सुना है तुम? सम्राट का भी नाम सुनना। और तुम ऐसे बाबर, अब कौन था बाबर भाई? अभी तो नहीं पता, हम इंडियन को तो नहीं पता है, तुम्ही को पता है ज्यादा। चाहिए था हिंदुस्तान का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, उसका मतलब मुशरिकीन को छोड़ देते। इस्लाम माना होता है, इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है ना कोई, इस तरह तो मक्का को मुशरिकीन का क्या कर दें। हिस्ट्री को हम मानते हैं ना, हिस्ट्री को नहीं मानते, हिस्ट्री को नहीं मानते। नहीं कह रहे, ये तो मान रहे हैं कि वहां पे पहले मुशरिकीन थे या नॉन मुस्लिम थे, ये तो मान रहे हैं। नहीं, मेरी बात का जवाब दे। क्या मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना? मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे, लेकिन ये हिस्ट्री उनकी पहले थी ज्यादा, लेकिन बाबर से पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये सारे हिंदू ही रहते थे, वो कौन सी जगह पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहां पर इस्लाम लाने की जरूरत थी। अगर आप, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम के तरफ से पहुंचे, ये उर्दू नसारा देना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती तो ये तो उर्दू नसारा ही रहते। अब यहां पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का अभी सारा जहां पर एक दफा मुसलमान चला गया ना, वो मुसलमानों का हिंदुओं का खत्म हो गया। क्योंकि पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि, उससे पहले तो मुसलमान थे। पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह ताला के पास पहुंच गए, उन्होंने तस्बीह घुमाई और अंग्रेज को लंदन का गाड़ी दिखा दिया अपना। यहाँ बैठे बैठे वाकया आया, सैयदना पीर मेरे शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी और सैयदना पीर मेरे शाह ने उससे पूछा भाई ये तेरे हाथ में क्या है? उसने बताया कि मेरे हाथ में दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन? आपने कहा जी ये दूरबीन ये दूर का नजदीक दिखाती है। आपने कहा कितनी दिखाती है? वो इशारा है, वो मुझे करीब कर दिखाएगी। अब मैं और ये चीज दिखाऊंगा क्या? उसने कहा तस्वीर पढ़ते हैं, तस्वीर ऐसे घूम रही है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। तो तस्वीर आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है और तुम सुनोगे, कर्ज लेकर घी पीना, कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे, सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना। यही ना, तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया कि भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दो मिलाने लगता है बोटी डाले वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ, तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत की राजधानी के बराबर है, प्लीज जाकर पढ़ लो। यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। इन दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंकना। कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे, कान खोलकर सुनो पाकिस्तानी मीडिया। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मोदी सरकार के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ी हुई है। और संयुक्त राष्ट्र से मिली फटकार के बाद तो इमरान खान की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। भारत के इस ऐतिहासिक फैसले को यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन बताने वाले पाकिस्तान के दावे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कमेंट करने तक से इनकार कर दिया है। और इतने पर भी वहां की बेचारी एंकर मोहतरमा फरमा रही है कि मोदी कर्फ्यू मत हटाना,
तो बीबी जरा कान खोल कर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। जम्मू कश्मीर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, शायद आपको इल्म नहीं इस बात का। दुकानों के बंद दरवाजे खुलने लगे, ये भी आपने नहीं देखा। स्कूलों और कॉलेजों में भी रौनक लौटने लगी है, ये भी आपको नजर नहीं आई। लेकिन नहीं, कुछ भी भले हो जाए, आपको तो सिर्फ वहाँ कैदखाना नजर आ रहा है। जम्मू में धारा 144 हटाई गई है और कश्मीर में लोगों ने बड़ी शांति के साथ नमाज अदा की है। बीवी ये तो देख लेती, लेकिन शांति से नमाज अदा करते कश्मीरियों की तस्वीरें पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। कश्मीर की सड़कों पर लोगों की ये चहल पहल पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। कश्मीर की सड़कों पर जिंदगी की तेज होती रफ्तार ने पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ा दी है। बरसों से आतंक की बोली बोलने वाले पाकिस्तान की अब बोलती बंद हो गई है। लेकिन मत भूलो कि तुम ऐसे ही बेचैन रहोगे, मत भूलो कि तुम्हारी ये बौखलाहट ऐसे ही कायम रहेगी, मत भूलना कि तुम्हारी बोलती ऐसे ही बंद होती रहेगी और हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। क्या हुआ? अफसोस हो रहा है। कश्मीर घाटी के लोगों को बरगलाकर उनके हाथों में बंदूक थमाने वाले आतंकियों के मददगार पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और हमारे पीएम को बोला जा रहा है कि कर्फ्यू मत हटाना। बीवी, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। अरे बीवी, भारत का रोना रोने से पहले बेहतर होता कि अपने यहाँ वालों के आंसू तो पोंछ लेती, क्योंकि जिस दिन धारा 370 क्या हटी, जिस दिन से उस दिन से बेचारे पाकिस्तान के आका सोए तक नहीं है। उनका दिल बैठा हुआ है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया है, क्योंकि उन्हें ख्वाब में भी इल्म नहीं था कि भारत जम्मू कश्मीर पर अपने एक अधिकार को स्थापित करने के लिए इतिहास के अध्याय को ही बदल डालेगा। और ऐसा करने के लिए बीवी जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा सिर्फ भारत के ही पास है। इसलिए तो कह रहे हैं कि हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में साजिश की सूरत बनाने का खबरदार कर तुम मोदी को, कश्मीर को जेल बनाने के लिए जो कर्फ्यू लगाया है, अब ये कर्फ्यू मत उठाना। जरा कान खोल कर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। जरा कान खोल कर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। मेरे कश्मीरियों को इंतजार है तो बस उस कर्फ्यू के उठने का। फिर कश्मीर में क्या होगा तुम भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। तो ऐसे ऐसे गिदर भड़की देते रहते हैं पाकिस्तानी के मीडिया। आप देखो, लड़की के पास भी कितना गुद्दा हो जाता है ऐसे बात करने का। हमारे किसी देश की प्राइम मिनिस्टर को, किसी देश की प्रेसिडेंट को ऐसे बोलना कितनी गुद्दा है, देख रहे हो। तो गुद्दा तो अब इसकी सब निकल चुका है। अब ये कहीं का नहीं, कहीं से कुछ नहीं कर पाते हैं। जो उधर से कश्मीर पीछे वाले घाटी से, इधर से उधर से जो आदमी को भेज देता था, मुंबई जैसा हमला करवा देता था। आपको इनको पता चल चुका है, जो भारत में शेर बैठा पड़ा है, शेर याद में इंतजार में रहता है किधर से मुझे खाने को मिले। यही इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी, NSA है ना, नेशनल सिक्योरिटी NSG कमांड। तो ये सब का तैनाती करने के बाद वहाँ पे यार इनकी औकात क्या है, ये पाकिस्तानी का औकात नहीं है। और ख़ास करके हम इंडियन से बात करने की औकात कहाँ है इनकी, इसकी औकात नहीं जो हम इंडियन से बात कर ले। तो ऐसे भूखते रहेगा, ये भूखते रहेंगे। और ये बिलावल कैसे बात करता है देख रहे हो, जैसे लगता है ये जो क्या मैं बोलूँ मैं, अमेरिका का बॉर्न नंबर आउट है और वहाँ से आया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बोलता है वो हिंदी लर्न किया है। ऐसे ही दिखाता है यार। क्या यार, क्या बताऊँ मैं नहीं बोलना चाहूँगा तुमको। बिलावल देख, तुमको मैं कुछ हम तुम्हारे जैसे नीचा गिरा हुआ आदमी नहीं है जो गाली उली दे दे तुमको, बस तुम समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है ना, तुम समझ जा तुम। और अपने औकात में रहो, औकात से ज़्यादा मत उड़, औकात से ज़्यादा मत उड़वे ना तो समझ जाओ क्या होगा। ये मेरा कहना है। हाँ, औकात से ज़्यादा मत उड़, ज़्यादा बेहतर होगा तुम लोग पाकिस्तानी। तो जय हिंद भाई, ये मेरा वीडियो था। ऐसे ये पाकिस्तानी लोग ऐसे चिल्लाते रहता है, ऐसे करेगा वैसे करेगा, और है कुछ औकात नहीं काम करने की है। अब इसकी जो है ना एटम जो है ना वो रखा हुआ है ना, वो फूटेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वो ले लिया जाएगा। अब उस चक्कर में अभी जो इनको IMF का लोन मिलेगा, तब जब वो उनका जो है ना सब निकाल करके उसके देश से पता है आपको या नहीं है पता, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा। साउथ अफ्रीका नाम सुना हो ना। एक समय वो था जब साउथ अफ्रीका के पास एटम बम था, पर जब वो समय आया ना तो वो जो चाहिए हर चीज़ का सुविधा UN से, यूनाइटेड नेशन से या पूरी दुनिया से,
तो उसको ऐसा प्रतिबंध लगा करके उनसे जो है ना निकलवा लिया गया, ऐसे बुद्धि से निकलवा लिया गया एटम बम जो सोच भी नहीं पाया साउथ अफ्रीका। और ऐसे ही यूक्रेन से हुआ था, यूक्रेन को बोला गया था हम सिक्योरिटी रहेंगे, उनसे निकाले। और ऐसे ही अब इसका खुद को मजबूर हो ये जाएगा। पैसा तो चाहिए ना देश, खाने पीने के लिए आटा फूड तो चाहिए खाना भाई, पेट तो नहीं रुक सकता है ना, पेट तो नहीं रुकता, पेट को तो खाना चाहिए और खाने के लिए तो पैसा चाहिए खरीदने के लिए। तो वो पैसा इनके पास नहीं रहेगा, तो फिर अब IMF का लोन चाहिए। और लोन तो इसको तब मिलेगा जब ये जो भी है ना वो सब न्यूक्लियर और ये सब जो भी है वहाँ से निकाल करके उनको सुरक्षित जगह पे रख ले, क्योंकि ये डकैत है भाई, चोर चिल्ला रहा है, इनको पता ही नहीं क्या होगा, किसी को मार दे रहा है। आज दिन क्या हो रहा है पाकिस्तान लाहौर में, कहीं बस में जो है बम फोड़ दे रहा है, कहीं ग्रेनेड स्कूल में फोड़ दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है, कहीं कुछ कर दे रहा है। तो इसकी औकात नहीं, ये नहीं रख सकते ये सब चीज़। मेरा ये कहना, ये सब चीज़ ये नहीं रख सकता, इसकी औकात नहीं। इससे ये सब चीज़ ले लिया जाएगा और वो बहुत जल्दी अभी हो रहा है ना। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क में है ना, अभी वो काम हो रहा है ना, तो ये सब इसी पे प्लान चल रहा है। और इसीलिए देखो ऐसी यही भारत की शक्ति है जो एक तरफ रसिया और एक तरफ अमेरिका, और दोनों के साथ मिल करके हम एकदम दोनों पे हाथ से मिला के अपना काम कर रहे हैं। तो यही भारत की ताकत है और यही भारत का डिप्लोमेटिक है। देख रहे हो, भारत का एक कहना है, डायलॉग और डिप्लोमेटिक से कोई भी समस्या की हल करे। और ये जो है ना, ये चीज़, ये पॉइंट है। और भारत का माइंड है भाई, भारत, हम भारतीय हैं, भारत की माइंड को दुनिया सैल्यूट करती है। अभी पूरी दुनिया में बड़ी से बड़ी जो कंपनी है ना, कंपनी का जो CEO, समझ रहे हो, बड़े से बड़े पद पे जो बैठा हुआ है ना, हमारे इंडियन है। और ये आप गूगल करके सर्च कर लो, नासा जो चल रहा है ना, अमेरिका का नासा, वो नासा में, मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने गूगल करना, नासा में 37% भारतीय है जो नासा में एज ए साइंटिस्ट वो काम कर रहा है। तो नासा आप देख लो कितनी, पूरी दुनिया में कितने कंट्री है, उसका 37%, समझ रहे हो, 37% भारतीय वहाँ पे न्यूयॉर्क में एज ए साइंटिस्ट वो काम कर रहे हैं। तो ये भारत की ताकत है, ये भारत की ताकत है, समझो, ये भारत की ताकत है। तो भाई लोग, आप लोग को वीडियो कैसा लगे लाइक करके सपोर्ट करो भाई लोग, है ना, सपोर्ट करो, जो अच्छा वीडियो मैं और भी लाऊं और इस तरह से अपना जो है रोमांटिक होते रहेगा। ये तो हम लोग के लिए, हम इंडियन के लिए फनी है ना, पाकिस्तान ऐसे बोलता है, अब कुत्ता कोई चिल्लाएगा तो उसको तो हम सुनेंगे ना, तो ये हमारे लिए फन है और अच्छा ड्रामा है। आजकल कपिल शर्मा का शो थोड़ा कम आदमी देखता होगा, ये सब ज़्यादा देखता होगा, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा लगता है। जैसे चिकौती बुकरती है ना पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान का आदमी रोते होते हो ना, तो हम इंडियन को दिल बहुत बड़ा होता है, जो हाँ कम से कम जो है पाकिस्तान आज तो रो रहा है ना, हालांकि अब रोना स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू रोएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो आप लोग, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भाई।